अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि PHP के जो बिल्ट इन डेट फंक्शंस हैं, डेट एंड टाइम फंक्शंस, वो हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने छोटे या मीडियम साइज या किसी भी साइज के प्रोग्राम्स में। दे आर वेरी यूजफुल बाय द वे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने पेज के ऊपर करंट डेट शो करनी है कि आज की जो डेट है वो डायनामिकली आपके पेज पे शो हो। दिस इज रियली इज इन PHP लैंग्वेज। सो आपको क्या करना है, जैसे कि आप डायरेक्टली इको भी करवा सकते हैं डेट को। अगर आप चाहें तो पहले वेरिएबल में स्टोर करवा लें फिर इको करवा लें। दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस, राइट। ये एक अच्छा तरीक़ाकार भी है, नाइस वे टू डिस्प्ले द डेट। पहला वेरिएबल में स्टोर करवाएं और फिर आप उसको जो है इको करवाएं। इसका बेनिफिट आपको ये भी हो सकता है कि लाइक अगर आपको एक ही पेज पे मल्टीपल जगहों पे डेट शो करवानी है तो आप एक ही वेरिएबल को कॉल करते चले जाएं, बजाय इसके कि हर जगह पे आप डेट फंक्शंस लगाएं। आप एक ही वेरिएबल में स्टोर करवा के उसे कॉल कर लें। बहुत जनरल और बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको रिपीट कर दी। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, डैट इज डेट, या कोई भी किसी भी नाम से वेरिएबल बनाया जा सकता है। नॉट नेसेसरी कि डेट हम कॉल कर रहे हैं तो डेट ही वेरिएबल होना चाहिए, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, बट रेलिवेंट होना चाहिए। डेट लिखा मैंने, और उसके बाद अब यहाँ पर फंक्शन का नाम भी एक्चुअली डेट ही है। इस फंक्शन के अंदर हम डबल कोट्स और सिंगल कोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको एक कीवर्ड पास करना पड़ता है कि जो चीज़ भी आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक मुकम्मल डेट चाहिए, डेट शो करवानी है, तो मैं डी लिखूंगा। डी से बेसिकली जो है वो जो करंट डे होगा, डेट होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो भी तारीख है वो आ जाएगी। जैसे डी लिखा, उसके बाद अगर मैं स्मॉल में एम लिखता हूँ, एम जो है वो मंथ को शो करता है, और कैपिटल में अगर मैं वाई लिखता हूँ तो वो आपके जो ईयर है, 4 डिजिट्स में ईयर उसको शो करता है। ठीक है, मैंने ये लिखा और इको करता हूँ इसी वेरिएबल को। तो जस्ट लुक एट हियर, आपको शो कर रहा है कि आज 16 2023 है। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ये जो ईयर है ये मुझे लाइक मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स के ही चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना है, तो फिर मुझे वाई को स्मॉल कर देना, स्मॉल वाई कर दूंगा इस तरह से। तो फिर अब आपको जो है वो इस तरह से डेट नजर आएगी। बट द बेटर तरीकाकार ये है कि आप जो है वो क्योंकि इसको अगर कोई पढ़ने वाला कुछ दूसरे तरीके से भी पढ़ सकता है, लाइक 23 सितंबर है और 2016 साल है, इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। तो बेस्ट यही है कि आप ईयर को 4 डिजिट्स में ही रहने दें। दिस इज गुड, राइट। ओके। अच्छा, ये जो मैंने तीन यहाँ पर कीवर्ड्स डाल दिए, डी है, एम, वाई है, और ये तीनों एक साथ डालने ज़रूरी नहीं है। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ करंट मंथ एंड ईयर शो करना है तो डे को आप यहाँ से खल्लास कर दें, सेव करें, तो आपको सिर्फ करंट जो महीना है और जो आपका ईयर है सिर्फ वही आपको नज़र आने वाला है, राइट। अगर अगर आप सिर्फ ईयर शो करना चाहते हैं तो एम को भी ख़त्म कर दें यहाँ से, तो इस तरह से आपको नज़र आएगा। अच्छा, अब हम कुछ मज़ीद दिलचस्प चीज़ों की तरफ जाते हैं। मैं वेरिएबल्स ख़त्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन डायरेक्टली समझाना चाह रहा हूँ। देखें, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ आज का जो तारीख है, आज की तारीख मुझे चाहिए, तो मैं, आपको पता है, मैं डी लिखूंगा तो आपको आज की जो डेट है वो शो कर देगा। इस तरह से आपको सिंगल और डबल कोट्स में लाजमी लिखना, सिंगल में लिख लें, डबल में लिख लें, इट्स अप टू यू, राइट। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल अच्छा, यहाँ पे मैं एक ब्रेक भी करता हूँ, राइट, ताकि जो है वो, अच्छा, ब्रेक मैं यहीं पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो इजी हो जाए समझना, राइट। मैं यहाँ पे इको करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल डेट। और अच्छा, अगर आज की जो, आज का जो लाइक दिन है, लाइक मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, क्या दिन है, अगर मैं वो चीज़ चाहता हूँ तो आपको कैपिटल डी यूज़ करना है।
कैपिटल डी बेसिकली आपको करंट डे के टेक्सचुअल फॉर्मेट में तीन स्टार्टिंग के लेटर्स शो करवाता है। फॉर एग्जांपल देखिए मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, तो आपको अगर आज सैटरडे, डेफिनेटली आज सैटरडे है और आई एम एंजॉयिंग द वीकेंड, रिकॉर्डिंग वीडियोस फॉर यू। यहाँ पे डी, कैपिटल डी जो है वो सैट शो कर रहा है। अगर आपको पूरा नाम चाहिए, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द कंप्लीट नेम ऑफ द डे, तो आपको स्मॉल में एल लिख देना है, तो आपको कंप्लीट एक मुकम्मल जो नेम है वो डिस्प्ले हो जाएगा। मैं दोनों एक साथ लिखता हूँ ताकि इफ यू आर नोटिंग डाउन तो फिर आपको आसानी रहे, राइट। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि, राइट, इस तरह से, परफेक्ट। ठीक है जी, डी से थ्री लेटर्स और इस तरह स्मॉल एल से मुकम्मल आपको नाम डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो दिन है, आज का जो दिन है वो इस हफ्ते का कौन सा दिन है, कौन सा दिन से मुराद मेरा इंडेक्स नंबर है, लाइक जैसे इस हफ्ते का पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। हफ्ते का पहला दिन, वीक का पहला दिन मतलब, तो आपका ये मंडे होता है, सेकंड जो ट्यूसडे होता है, तीसरा दिन आपका वेडनेसडे, इसी तरह से सो ऑन। अच्छा, संडे यहाँ पे जीरो जीरो होता है, राइट। सैटरडे सिक्स है और संडे जीरो है। इंडेक्स इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो आपका संडे, एंड देन वन से स्टार्ट होता है, वन इज मंडे। तो अगर मैं आज जो, चूंकि सैटरडे है, मैं देखना चाहता हूँ कि आज मुझे क्या वैल्यू शो करता है, तो किस तरह से शो करवाएंगे। हम लिखते हैं इको टुडे इज वीक्स। अच्छा, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, सिंपल लिखता हूँ इस तरह से। मैं स्ट्रिंग नहीं पास कर रहा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग की, कनकेटिनेशंस बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप डेट फंक्शन को ही आप इस्तेमाल करना। मैंने यहाँ पे बहुत सिंपली लिखा दैट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू से आप जो आज का जो दिन है उसका नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या नंबर है। सेव करूँ तो जस्ट लुक एट हियर, सैटरडे का सिक्स्थ नंबर बनता है, तो दैट्स वाई। ओके, राइट, मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप मजीद ये चाहते हैं कि ये जो आज का जो दिन है वो इस साल का, करंट ईयर का कौन सा दिन बनता है, मतलब नंबर्स में बताना है कि कौन सा दिन बनता है, तो उसके लिए आपको लिखना है डेट, और आपको लिखना है स्मॉल में जी, राइट। ब्रेक भी लगा देते हैं साथ ही। देखें, आज आपको बता रहा है कि आज 258, 258 डे है आज इस साल का, 2023 का। अच्छा, इसी तरह से अगर हम लोग जो करंट मंथ है उस मंथ का हम लोग अगर जैसे शो करवाना चाहे कौन सा महीना है, तो हम, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं इस तरह से कि हम सिंपल एम लिख देते हैं, तो उससे जो है बेसिकली हमें ये डिस्प्ले हो जाता है कि महीना कौन सा है। जैसे कि अगर आप देखें, नाइन्थ मंथ है इस साल का, मतलब सितंबर का महीना है। बट अगर आपको इसी चीज़ को शो करना है लाइक टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, और अगर आप सिर्फ महीने के पहले तीन डिजिट्स शो करवाना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एम को कैपिटल कर देंगे। तो देखें, आपको सितंबर ये शो कर रहा है यहाँ पे। बट अगर आपको फुल मुकम्मल शो करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं ज़रा इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको कैपिटल एफ। कैपिटल एफ से महीने का जो पूरा नाम है वो पूरी फुल फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले हो। ओके, एट द एंड हम लोग देखते हैं कि ये मुकम्मल जो डेट है वो किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इको डेट फंक्शन, और मैंने अपनी मर्जी से जो भी फॉर्मेट में रखना चाहता हूँ मैं वो फॉर्मेट डिफाइन कर दूंगा। अगर मुझे फॉर एग्जांपल ईयर पहले शो करना है, अक्सर कंट्रीज में इस तरह से होता है, तो मैं वाई एम और डी इस तरह से भी मतलब टोटली फ्लिप हो जाती है। ये फॉर्मेट भी आप शो करवा सकते हैं जिस तरह से भी आप करना चाहें, राइट। अच्छा, अब इसके साथ ही मतलब एक ही फंक्शन के अंदर हम ये सब चीज़ें कैसे शो करवा सकते हैं, मैं फिल वक्त ये सब चीज़ें रिमूव करूँगा, और यहाँ पे मैं आता हूँ। मैंने डेट लिखा, राइट। उसके साथ ही मैं स्टार्टिंग में अगर मुझे डे भी शो करना है आज क्या क्या दिन है, तो मैं बहुत सिंपली अगेन डेट फंक्शन यहाँ पे यूज़ करते हुए मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल स्मॉल में एल,
और कनकेटिनेट कर देता हूँ, और साथ में एक स्पेस के साथ भी कनकेटिनेट कर देता हूँ, तो मुझे इस तरह से शो कर रहा है टुडे इज सैटरडे एंड द डेट इज सीन सितंबर 23। अब हम देखते हैं कि हम लोग टाइम किस तरह से शो करवा सकते हैं कि आज का जो टाइम है वो क्या है। तो उसके लिए मैं पहले एक ब्रेक लगाता हूँ, और टाइम के लिए भी मज़े की बात यह है कि टाइम भी अगर आपको शो करना है तो उसके लिए भी आप डेट फंक्शन को ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमने लिखा डेट, और इसके अंदर अब आपको कीवर्ड्स क्या यूज़ करना है। कीवर्ड्स में आपने आवर्स के लिए जो है वो एच इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताऊं, जो स्मॉल में अगर आप एच लिखेंगे तो डैट मीन्स कि आप 12 आवर्स वाला टाइम शो करना चाहते हैं। 12 आवर्स से मुराद ये है कि उसमें ए एम पी एम आपको लाजमी मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप 24 आवर्स वाला टाइम शो करवाना चाहते हैं, 24 आवर्स का मतलब ये है कि जैसे दोपहर के 12 बजे के बाद जो 1 बजते हैं तो फिर वो 12 से आगे ही कंटिन्यू होते हैं, मतलब 13 बज रहे हैं। और अगर 18 बज रहे हैं तो 18 बजने का मतलब ये होता है सिंपली कि शाम के 6 बज रहे हैं। राइट, मतलब 24 आवर्स तक हो जाता है। तो अगर आपको 24 आवर्स वाला शो करना है तो आपको कैपिटल में एच लिखना है, अगर आपको 12 आवर्स वाला शो करना है तो आपको स्मॉल में एच लिखना है। ये तो हो गया आवर्स का। मिनट्स के लिए हम जो है वो आई कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। सेकंड्स के लिए हम एस डिस्प्ले करते हैं। अब हम ज़रा इस टाइम को अगर हम चेक करें, सेव करके देखें, तो आपको जस्ट लुक एट हियर, आपको टाइम शो कर रहा है 10:56। बट द प्रॉब्लम इज डैट कि आपको ये नहीं पता कि ये रात के 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं। तो आपने यहाँ पर एस जो सेकंड है उसके साथ ही आपने ए का भी यूज़ करना है। ए से आपको ए एम पी एम दोनों दिखाता है। तो ये देखें, अभी ये सुबह के 10 बजा रहा है, और अगर आपको ए एम पी एम कैपिटल में शो करना है तो ए को आप कैपिटल कर दें, तो ये आपको ए एम पी एम जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में डिस्प्ले करने वाला है। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर रही होंगी कि मेरे जो लैपटॉप का टाइम है डैट इज़ ये दोपहर के 1:57 हो रहे हैं, मतलब पाकिस्तान का टाइम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। बट यहाँ पे ये जो टाइम डिस्प्ले कर रहा है ये आपको यूरोप बर्लिन का जो टाइम है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो अब हम अब हम इसको इसकी टाइम की जो टाइम जोन है, टाइम जोन हमें चेंज करना है। अच्छा, टाइम जोन कैसे चेंज करते हैं? बहुत सिंपल होता है। आपको अपनी पीएचपी की फाइल में एक टॉप के ऊपर कोशिश करना है कि एक पीएचपी का फंक्शन कॉल कर दें। बहुत सिंपल है। देखिए, आप सिंपल लिखें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट, ये फंक्शन डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट, आपको सिंपल ये लिखना है। और डबल कोट्स में आप लिखें अपना पैसिफिक एशिया, और अपना जो हमारा कैपिटल था, पहले कैपिटल जो था हमारा कराची था, तो पीएचपी लैंग्वेज जो है वो उसी कैपिटल के हिसाब से ही चल रही है। तो इस्लामाबाद हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम कराची ही लिखेंगे। तो अब हम पीएचपी लैंग्वेज जो है हमें डेट टाइम जोन हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से डिस्प्ले करेगी। देखिए, अगर मैं अब इसको सेव करता हूँ तो जो ये मेरा टाइम है अभी करंट मेरे लैपटॉप के साथ बिल्कुल मैच करने वाला है। जस्ट लुक एट है, मेरे लैपटॉप पे 158, तो यहाँ पर भी 158। मैं यहाँ पर एक स्पेस देता हूँ, ए में मैंने यहाँ पर एक स्पेस दे दी, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक स्पेस यहाँ पर आ सकती है। राइट, ठीक हो गया। तो आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर है। अच्छा, वीडियो के एंड में मैं एक बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन भी आपको बताऊंगा, जिसकी मदद से हम लोग फंक्शन कह लें या इसको कीवर्ड कह लें, जो डेट फंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, इससे आप ये तमाम चीज़ें एक ही लाइक डेफिनेशन में डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि देखें, मैंने क्या लिखना है, मैंने सिंपल क्या लिखा, मैं ये सब ख़त्म कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं ये सब ख़त्म करता हूँ यहाँ तक, और मैंने यहाँ पे लिखा इको डेट, और डेट के अंदर मैंने सिंपल लिख दिया डेट अंडरस्कोर कुकी कैपिटल में। सेव करते हैं, तो जस्ट लुक एट हियर, इसमें आपको आज का दिन शो कर रहा है, डेट शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, और आपको टाइम जोन भी दिखा रहा है पाकिस्तान टाइम। राइट, आई होप दिस मेक सेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।